आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। साथ ही टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। यह आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के अलावा ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध देश के 75 अन्य स्थानों से भी इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 30 मिनट के लिए इस अभ्यास का आह्वान किया गया है। इसका उद्देश्य है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत हुई। नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक आनंद त्यागी ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्र सेवा योजना जन भागीदारी से जन आंदोलन शीर्षक के अंतर्गत मध्य प्रदेश फिट इंडिया फ्रीडम रन को आयोजित कर रहे हैं। उधर देश के विभिन्न हिस्सों उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का आजाद पार्क, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल, हिमाचल प्रदेश का काजा पोस्ट और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, असम के तेजपुर में चित्रलेखा उद्यान, अटारी सीमा और लेह तथा चेन्नई से भी फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत हुई। ऐतिहासिक स्थानों से इस दौड़ का आयोजन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और रेलवे तथा नेहरू युवा संगठन केंद्र कर रहे हैं। इस साल 7.5 करोड़ लोग फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ में हिस्सा लेंगे। युवा कार्य और खेल मंत्री ने कहा है कि हर सप्ताह देश के 75 जिलों के 75 स्थानों से 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और फिट इंडिया जैसे अभियान से दुनिया भर के लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। देश भर में 744 जिलों और 30,000 शैक्षिक संस्थानों में इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन में प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान, सांस्कृतिक समारोह, युवाओं को ग्रामीण स्तर पर फ्रीडम रन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देश के साथ साथ भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश में भी फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि इसमें युवाओं ने उत्साह के साथ साथ हिस्सा लिया। शिवपुरी जिले में जिला स्तरीय फ्रीडम दौड़ का आयोजन तात्या टोपे स्मारक स्थल से गांधी पार्क तक किया गया। शिवपुरी में तात्या टोपे प्रतिमा स्थल से ये फ्रीडम दौड़ शुरू हुई। नेहरू युवा केंद्र ने ग्वालियर किला परिसर में आज फ्रीडम रन के अवसर पर राष्ट्रगान, शपथ ग्रहण और दौड़ का आयोजन किया। हरदा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, निवाड़ी सहित अन्य जिलों में फ्रीडम रन के समाचार मिले हैं। स्वतंत्रता दिवस के दौरान 14 से 15 अगस्त को प्रादेशिक समाचारों के प्रसारण समय में बदलाव किया गया है। 14 अगस्त को राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन के कारण शाम को प्रसारित होने वाला समाचार बुलेटिन 7 बजे के स्थान पे 6:05 से प्रसारित होगा। इसी तरह 15 अगस्त को सुबह का बुलेटिन 7 बजे के स्थान पर 6:45 से प्रसारित होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए। युवा और राष्ट्रीय विकास तथा समाजसेवी संगठनों को 2017-18 के लिए 14 और 2018-19 के लिए 8 पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने पुरस्कार विजेताओं और युवाओं से सच्ची भावना के साथ उच्च आकांक्षाओं को हासिल करने की अपील की। रायसेन के शुभम चौहान और जबलपुर के हिमांशु कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज नाग पंचमी है। ये पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन सर्प की नाग देवता के रूप में पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। नाग पंचमी के ही दिन अनेकों गांव और कस्बों में कुश्ती का आयोजन भी होता है। प्रदेश भर में नागपंचमी का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन में श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर के वर्ष में एक बार 24 घंटे के लिए खोल दिए गए, जिसमें प्रथम पूजन श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने किया।
होशंगाबाद में नागेश्वर मंदिर में भगवान शिव और नाग का विशेष अभिषेक किया गया। झाबुआ जिले में राणापुर, रामा, पेटलावद, थांदला और बेगनगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के शिव मंदिर और नाग मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का पूजन के लिए तांता लगा रहा। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में, मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर सहित प्रदेश के शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीर दुर्गादास राठौर की जयंती और माता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर नमन किया। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।